वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 16 जुलाई 2022। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेस्टिले डे इन फ्रांस ऑन 15th ऑफ जून। हर साल बेस्टिले डे मनाया जाता है फ्रांस में 15th जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बेस्टिले नाम का एक फोर्ट था, किला था, जहां पर वेपन्स स्टोर कर रखे जाते थे और वो वेपन्स का इस्तेमाल कर वहां के लोगों पर अत्याचार किया जाता था। 15 जुलाई 1789 की बात है कि फ्रांस के लोगों ने ये बेस्टिले नाम का एक फोर्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां से ही शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वहां पर इसी डे की याद में हर साल 15th ऑफ जून को कौन सा डे मनाया जाता है? बेस्टिले। फ्रांस की बात करूं तो राजधानी है पेरिस और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बॉर्न और प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। करेंसी यहाँ पर चलती है फ्रैंक। फ्रांस की बात करूं तो यूरोपियन संघ की जो 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वो फ्रांस कर रहा है। पेरिस में एक बहुत फेमस संगठन का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1989 में की गई। 27 कंट्रीज मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर है इन पेरिस, फ्रांस। अगर बात करूं ये संगठन क्या करता है, तो ये टेरर फंडिंग को रोकता है। यानी कोई भी अगर कंट्रीज टेरर के लिए फंडिंग मांग रही है तो वहां पर प्रोहिबिशन लगाती है। दो प्रकार की लिस्ट जारी करती है ये, एक ग्रे जिसमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्रीज में, और एक ब्लैक जो पूरी तरह कोई भी संगठन उनको फंड नहीं कर सकता। ग्रे लिस्ट की बात करें तो अभी अभी ये पाकिस्तान को बाहर निकालने का सोच रहा है। अगर ब्लैक की बात करूं तो दो कंट्रीज हैं, एक है सीरिया और एक है ईरान। पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कितनी टोटल कंट्रीज मेंबर्स हैं? तो 30 टोटल कंट्रीज मेंबर्स हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सा चैनल है? तो इस चैनल को कहा जाता है इंग्लिश चैनल और यहाँ डोवर चैनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ द क्रिस्थम अवार्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ द क्रिस्थम अवार्ड अभी अभी चर्चा में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जापान का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, यानी सबसे ऊंचा अवार्ड है। अगर मैं बात करूं जापान की, तो ये अवार्ड किसे दिया गया?
तो ये अवार्ड दिया गया है शिंजो अबे को। आपको पता होगा कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं और सबसे ज्यादा कार्यकाल जापान का एज अ प्रेसिडेंट तो शिंजो अबे का ही रहा है। तो इनका अभी मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया जापान के नारा में। तो उन्हीं की याद में उनको जापान का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिस्थम अवार्ड। अगर शिंजो अबे की बात करें तो 2022 में इनको किस भारतीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेताजी। 2021 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 2007 में क्वाड की इस्टेब्लिशमेंट करने में सबसे बड़ा योगदान था शिंजो अबे का। 2017 में अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन की नींव रखने वाले भी कौन थे? शिंजो अबे। हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने वाले। 2016 में रिपब्लिक डे में ये हमारे चीफ गेस्ट भी रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उनके बारे में फैक्ट्स थे। जापान की बात करूं तो राजधानी है टोक्यो और अभी अभी 4th समिट हुआ है क्वाड का इन टोक्यो। तो क्वाड में कितने मेंबर्स हैं? 4। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। तो क्वाड की एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है? मालाबार। अर्न विद लर्न प्रोग्राम बाय त्रिपुरा। त्रिपुरा की सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है अर्न विद लर्न प्रोग्राम। आपको पता होगा कि कोविड के चलते सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई चीज हुई है तो वो हुई है एजुकेशन। लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग को महत्व मान रहे हैं। तो इसीलिए त्रिपुरा के बच्चों को दोबारा स्कूल से प्यार जोड़ने के लिए उन्होंने अर्न विद लर्न प्रोग्राम चलाया है। और जो सोशल सर्विस वाले लोग हैं वो बच्चों को प्रेरित करेंगे स्कूल आने में और इनके बदले इनको क्या दिया जाएगा? 500 रुपीज। तो ये इसीलिए इसका नाम अर्न विद लर्न प्रोग्राम है। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो कुछ इस तरह है त्रिपुरा। यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। और यहाँ पर है त्रिपुरा और यहाँ पर लगता है बांग्लादेश। तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरने वाला कौन सा राज्य है? थर्ड, तीनों साइड से तो वो आता है त्रिपुरा। 2 टाइम गिरने वाला बांग्लादेश से असम। और मैक्सिमम सीमा अगर कोई राज्य बनाता है बांग्लादेश से तो वो है वेस्ट बंगाल। और त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कौन सी है? कोकबरोक। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा किस राज्य से सीमा लगती है, किस कंट्री से सीमा लगती है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और करेंसी चलती है टका। टाइम इंडिया मैगजीन हैज इंक्लूडेड अहमदाबाद एंड केरला इन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस। टाइम इंडिया की एक पत्रिका है, उसने दुनिया के सबसे बड़े देशों प्लेसेस में हमारे इंडिया की 2 प्लेसेस को ऐड किया है। एक है अहमदाबाद
और एक है केरला। आपको पता होगा कि केरला की जो कुछ शहर हैं उनको इंक्लूड किया गया है। क्यों इंक्लूड किया गया है? हमारे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा बायोडिवर्सिटी पाई जाती है तो वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑन द मालाबार कोस्ट, जो केरला का कोस्ट है। अहमदाबाद इंडिया का पहला सिटी था जो यूनेस्को में ऐड हुआ था इन 2017 में, और सेकंड शहर है जयपुर इन 2019 में। कौन सी लेक के किनारे बसा हुआ है? साबरमती। और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। विक्रम भाई स्पेस सेंटर, ये भी कहाँ पर है? इन केरला, तिरुवनंतपुरम में। और इसके इस समय चेयरमैन है उन्नी कृष्णन अय्यर। India's first QHPV, that is quadrivalent human papillomavirus vaccine। इंडिया की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस की वैक्सीन किसने बनाई है? तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ने। कहाँ पर है सीरम इंस्टीट्यूट? तो ये पुणे में। और ये किसकी वैक्सीन है? तो ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। और इंडिया की ऐसी पहली वैक्सीन है जो स्वदेशी है, इंडिजिनियस है, और किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे की बेस्ड कंपनी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड की कौन सी वैक्सीन बनाई थी? कोविशील्ड। अगर पूरी दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। और किसकी बनाई थी? स्मॉल पॉक्स, चेचक की। हमारे इंडिया में कोविड की दो कौन सी महत्वपूर्ण वैक्सीन हैं? एक है कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना है? ले एयरपोर्ट। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना वो कार्बन का उत्सर्जन करेगा उतना ही वो कार्बन को रिड्यूस भी कर देंगे, मतलब बैलेंस रखेंगे इन कार्बन की न्यूट्रलिटी में। और हम इंडिया वाले कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे? 2070 में। अगर और ये कहाँ पर है? इन लद्दाख। और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पर है? इन लद्दाख। और लद्दाख का स्टेट एंड यूटी एनिमल तो वो बना है स्नो लियोपर्ड। और बर्ड वो बनी है ब्लैक नेक्ड क्रेन। और स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर ओपन हुआ? इन उत्तराखंड। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है। और ये किसने निकाला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है। वुमेन्स और मेंस में क्या डिफ्रेंशिएटेड है? क्यों, कितना भेदभाव है? इसके प्रति ये इंडेक्स निकाला गया है। और हमारा रैंक आया है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। और पहले रैंक पर आया है आइसलैंड। और लास्ट में आया है अफगानिस्तान। आइसलैंड की बात करूं तो राजधानी है रिकजविक। और अफगानिस्तान की काबुल। और 145 में आया है पाकिस्तान। और 136 में हमारा कौन सा रैंक है?
हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 136 रैंक में हैं। द मैकमोहन लाइन बुक बाय जनरल जे सिंह। जनरल जे सिंह की एक फेमस पत्रिका आई है मैकमोहन लाइन। आपको पता होगा चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन लगती है? मैकमोहन लाइन। इस लाइन को जॉनसन लाइन भी कहा जाता है। और ये बुक आई है जे सिंह के द्वारा लिखी, जो कौन थे? ये फॉर्मर पुराने पिछले राज्यपाल थे। किस स्टेट के? तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।